जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला पंचायत सीईओ ने किया निरीक्षण। हरदा 7 फरवरी 2026 जिले में सतत कृषि और रासायनिक मुक्त खेती के अभियान को गति देते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा अंजलि जोसेफ ने विकास खंड हरदा के ग्राम नयापुरा का भ्रमण किया। उन्होंने यहां संचालित जैविक खेती परियोजनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया और किसानों को पारंपरिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया। सीईओ ने ग्राम नयापुरा में विकसित किए जा रहे बायो रिसोर्ट सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने किसानों द्वारा तैयार किए गए जैविक कीटनाशक, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और जैविक खाद के भंडारण की व्यवस्था देखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नयापुरा के कृषकों से चर्चा करते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके किसान अपनी खेती की लागत को 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। सीईओ ने गांव की महिला एवं सहायता समूहों को भी वर्मी कंपोस्ट उत्पादन से जोड़कर अतिरिक्त आय अर्जित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नयापुरा के जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग की जाए ताकि स्थानीय स्तर के साथ साथ शहरों में भी इन उत्पादों को अच्छी पहचान मिल सके। निरीक्षण के दौरान सीईओ ने उपस्थित कृषि विस्तार अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम नयापुरा के प्रत्येक किसान का मृदा स्वास्थ्य कार्ड अपडेट रहे और उन्हें समय समय पर तकनीकी प्रशिक्षण मिलता रहे। इस अवसर कृषि विभाग के मैदानी अमले सहित बड़ी संख्या में स्थानीय किसान उपस्थित रहे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। कम उम्र के बच्चे चला रहे तेज गति से वाहन, सड़क पर दिखाते हैं करतब। शहर में यातायात पुलिस द्वारा नागरिकों को जागरूक करने और यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अभी हाल ही में यातायात पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम कर जनता को सुरक्षित वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी गई थी, परंतु सड़क पर वाहन चालकों के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, बल्कि अब तो छोटी उम्र के बच्चे सड़क पर बेखौफ तेज रफ्तार से 2 पहिया वाहन चलाते दिखाई दे रहे हैं और कोई तो 3 दोस्तों को साथ लिए सड़क पर तेज रफ्तार से वाहन चलाते दिखाई देते हैं। यातायात पुलिस की ढील के कारण 2 पहिया वाहन चालक सड़क के शेर बने हुए हैं और तेज रफ्तार वाहनों से सड़क पे कई दुर्घटनाएं भी हो रही है। यातायात पुलिस की उदासीनता से बाइक चालक भी अंधाधुंध रफ्तार से सड़क पर बाइक दौड़ा रहे हैं। यातायात पुलिस समय समय से ट्रैफिक चेक करती है। यदि लगातार तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले पर नजर रखी जाए तो शायद है कि स्थिति बेहतर होने की संभावना है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। धड़ल्ले से चल रहा है बिजली कंपनी का मीटर चेकिंग अभियान। उपभोक्ताओं को करंट मार रहा है बिजली बिल। नगर में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पूरे शहर में मीटर चेकिंग अभियान जोर शोर से चल रहा है। कंपनी के कर्मचारी मीटर की जानकारी अपडेट करने के नाम पे घरों घरों पर जाकर मीटर चेक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं के मोबाइल पर लगातार मैसेज भेजे जा रहे हैं एवं स्मार्ट मीटर के फायदे गिनाए जा रहे हैं, जबकि अभी तक भी बिजली का बिल उपभोक्ताओं को करंट मार रहा है। बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को गिनाए गए फायदे का लाभ अभी तक उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। सर्दी के मौसम में भी बिजली का बिल दुबला पतला नहीं होकर वही हेल्दी टाइप का आ रहा है, तो फिर स्मार्ट मीटर लगाने के बाद क्या स्थिति होगी, ये तो भविष्य की गर्द में है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। 7 दिवसीय विशेष आवासीय शिविर का हुआ भव्य समापन। स्वयं सेवकों ने दिया सेवा और राष्ट्र निर्माण का संदेश। सेवा, समर्पण और संस्कार को जीवन में अपनाने का आह्वान। हरदा आदर्श महाविद्यालय हरदा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा ग्राम पंचायत कोलीपुरा के ग्राम कुंजर गाँव में दिनांक 1 से 7/2/2026 तक आयोजित 7 दिवसीय विशेष आवासीय शिविर का समापन समारोह उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विनीता रघुवंशी उपस्थित रही। विशिष्ट अतिथियों में शोभा वाजपेयी, शिव नारायण देवड़ा, अशोक जाट एवं ब्रजेश जाट शामिल रहे। समारोह की शुरुआत अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्वलन के साथ माला अर्पण से हुई। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों की सेवा भावना, अनुशासन और सामाजिक दायित्वों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर युवाओं में
नेतृत्व क्षमता, सहयोग की भावना और समाज के प्रति जिम्मेदारी का विकास करते हैं। इस अवसर पर राशियो कार्यक्रम अधिकारी तपिश सोलंकी ने 7 दिवसीय शिविर का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए शिविर के दौरान आयोजित स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैली, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविर का उद्देश्य स्वयं सेवकों को समाज सेवा के साथ जोड़कर सकारात्मक परिवर्तन लाना है। कार्यक्रम का सफल संचालन स्वयं सेवक लक्की ओसवाल ने किया। अंत में राशियो सहायक कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र सोलंकी ने आभार व्यक्त करते हुए सभी अतिथियों, ग्रामवासियों एवं स्वयं सेवकों का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान स्वयं सेवकों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई तथा अपने 7 दिवसीय शिविर के दौरान की गई गतिविधियां एवं अनुभव को साझा किया। शिविर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सेवकों को सम्मानित किया गया। समापन के साथ ही स्वयं सेवक ने समाज सेवा के संकल्प को आगे भी जारी रखने का संदेश दिया। इस दौरान महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक योगिता गौर, सुनील कुमार लोगरे, भूतपूर्व सरपंच महेश शर्मा, महेश मुंडेर एवं स्वयं सेवक जयंत राठौर, विक्की ठाकुर, दल नायक गंभीर विश्नोई उपस्थित रहे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। सड़क पर गति अवरोधन नहीं होने से हो रही दुर्घटनाएं, सपाट सड़कों पर बेधड़क चल रहे वाहन, नगर पालिका नहीं दे रही तवज्जो। नगर में अभी हाल ही में कुछ महीने पहले हरदा नगर पालिका द्वारा नई सड़कों का निर्माण किया गया था। नगर की सड़कें तो बेहतरीन हो गई, परंतु सपाट चिकनी सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। वहीं नगर के अंदर से निकले हाईवे पर ब्रेकर सूचित निशान भी बनाए गए हैं, लेकिन तेज रफ्तार से वाहन चलाने का शौक रखने वाले निडर वाहन चलाकर रोज किसी न किसी से टकरा रहे हैं, जबकि नगर पालिका द्वारा बनाई गई सड़कों पर गति अवरोधन का होना बेहद जरूरी है। यदि सड़कों पर ब्रेकर बना दिए जाए तो रोज होने वाली दुर्घटनाओं में पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। वहीं कन्याशाला के पास भी सड़क पर स्कूल होने के कारण भीड़ भाड़ चलती रहती है, परंतु ऐसे में भी टपोरी 2 पहिया वाहन चालक अपनी बाइक की गति कम नहीं करते हैं। इन सड़क पर रोज हो रही छोटी बड़ी वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर पालिका को जल्द ही सड़कों पर गति अवरोधन लगाने चाहिए, ताकि पैदल राहगीरों को भी पैदल चलने में आसानी हो सके। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।